हेलो दोस्तों, मैं बेटा भास्कर। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे जो चैप्टर था हमारा वो था भिन्न और दशमलव, यानी कि दशमलव और भिन्न चैप्टर का नाम था। उसमें हम पहले पार्ट में भिन्न टॉपिक पढ़ चुके हैं और इस क्लास में जो पढ़ेंगे वो दशमलव वाले टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम दशमलव के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा पार्ट है इस चैप्टर का, ठीक है। तो देखते हैं दशमलव के बारे में। तो दशमलव में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे पहले उसे देखते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे दशमलव की अवधारणा। दशमलव की अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद दशमलव की संख्या का स्थानीय मान, दशमलव की संख्या का स्थानीय मान निकालने के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो इतने टॉपिक थे जो दशमलव के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले देखते हैं दशमलव की संख्या, दशमलव की अवधारणा, ठीक है। टॉपिक जो है हमारा पहला दशमलव की अवधारणा के बारे में देखते हैं। तो इसमें देखते हैं इकाई और दशमा के बीच, इकाई और दशमा के बीच जो हमारा दशमलव चिन्ह लगता है वही हमारा दशमलव कहलाता है। यानी कि इकाई और दशमा के बीच में जो पॉइंट लगता है वही हमारा दशमलव कहलाता है। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, तो इकाई इस तरीके से, यानी कि दाहिने तरीके से बाएं तरीके से लिखी जाती है, दाहिने तरीके से बाएं तरफ जाती है, ठीक है। और जो पॉइंट के बाद लिखा जाता है तो इस तरीके से बाएं तरीके से दाएं तरीके, बाएं तरफ से दाएं तरफ लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर देखते हैं तो इकाई हो गया दहाई, सैकड़ा, हजार, और यहाँ पर है पॉइंट के बाद जो लिखा जाता है वो दसवां, सौवां, हजारवां, इस तरीके से लिखा जाता है। तो मान लीजिए इकाई हमारी एक हो गई, दसवां हमारा, दहाई हमारे यहाँ पर इकाई हमारी एक हो गई, दहाई हमारी 10 हो गई, सैकड़ा हमारा 100 हो गया, हजार हमारा 1000 हो गया, ठीक है। यहाँ पर दसवां जो लिखा जाता है 1/10 लिखा जाता है, सौवां 1/100, हजारवां 1/1000 लिखा जाता है। तो जो बीच में दोस्तों कहने का अर्थ है इकाई और दसवां, ये हमारी इकाई है और ये हमारा दसवां है। इकाई और दसवां के जो बीच में पॉइंट लगता है यानी कि बिंदी लगती है वही हमारी जो है दशमलव कहलाता है, वही हमारे जो है दशमलव यानी कि पॉइंट कहलाता है। आगे देखते हैं अब इसमें दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान, दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं तो ये तो हमारी इकाई हो गई दहाई, सैकड़ा, हजार, ये हो गया हमारा दसवां, सौवां, हजारवां, जो कि हमने ऊपर अभी बताया, ठीक है। तो इकाई में जो है दोस्तों हम 1 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं तो हम 6 गुणे जब 1 करेंगे तो बराबर आंसर हमारा 1 ही आएगा, क्योंकि 6 को अगर 1 से हम गुणा करते हैं तो 1 आएगा। अब 4 से, अगर हम 4 से 10 को गुणा करेंगे, ठीक है, यहाँ पर दहाई 10 है, ठीक है, 10 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो 40 आएगा। और 5 को हम जो है यहाँ पर सैकड़ा है हमारा 100, तो यहाँ पर अगर हम 100 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा आंसर 500, ठीक है। और आगे है हजार, तो यहाँ पर अगर हम 2 को हम 1000 से गुणा करते हैं, ठीक है, 2 को हम 1000 से गुणा करते हैं तो आंसर आएगा हमारा 2000। इस तरीके से यहाँ पर जो होता है वो स्थानीय मान निकलता है। अब पॉइंट के बाद जो होता है दसवां, सौवां, हजारवां, इसको देखते हैं किस तरीके से निकाला जाता है। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर है 6 गुणे, ठीक है, 6 गुणे 1/, यहाँ पर 100 हजारवां का स्थान है ये 1000, ठीक है, 1000 है। और उसके बाद सौवां का स्थान 4 है, तो यहाँ पर है 100 का स्थान 4 है, तो 4 गुणे 1/100। और जो है दसवां का स्थान हमारा 2 है, तो यहाँ पर होगा 2 गुणे उसके बाद 10, 2 गुणे 1/10, ठीक है, 2 गुणे 1/10। अब बताते हैं कि किस तरीके से इसे हल करते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर दोस्तों हम इसको ले रहे हैं दसवां को, दसवां छोटी संख्या है, इसे हल करके बताएंगे तो आप लोग को जल्दी समझ में आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर हमारा इस तरीके से लिखा गया है, ठीक है, 2 गुणे 1/10 लिखा गया है। अब इसे करेंगे तो हमारा 2 गुणे 10 आ जाएगा। इसका अर्थ है दोस्तों कि अगर हम 10 से हम 2 को भाग देंगे, ठीक है,
यहाँ पर 10 से हम 10 संख्या है हमारी, जो उसको जो है हम 2 में भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा। जब यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0 और 10 दूना जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 20। अब कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हजारवां में, सवा में, दसवां में इस तरीके से हल करके आप आंसर निकालते हैं इसमें, ठीक है। यही तरीका है ये हल करने का। तो यहाँ पर जो आएगा हमारा, मान लीजिए पहले देखते हैं हम दसवां में जो आंसर आया हमारा वो आया 0.2, ठीक है। उसके बाद आया हमारा किसमें, सवा में अगर हम हल करेंगे दोस्तों तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 6 यहाँ पर सवा में जब हम इसे हल करेंगे और हजारवां में जब हल करेंगे तो सवा में हल करने पर हमारा आंसर आएगा 0.04, इस तरीके से आंसर आएगा। और उसके बाद है जब हम हजारवां में, यहाँ पर हजारवां है ना, हजारवां में हल करेंगे तो हमारा आएगा 0.006, इस तरीके से कुछ आंसर निकल कर हमारा आएगा जब इसे 10वां, 100वां, हजारवां हल करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर बताया था, यहाँ पर इस तरीके से 2 का अगर हम 2 गुणे 1/10 को हल करेंगे तो 2/10 आएगा। अब 10 से अगर हम 2 को भाग करते हैं तो यहाँ पर 0 दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा और 10 दूना हमारा 20 हो जाएगा। तो आंसर हमारा इसका जो है 10वां का जो है 0.2 आया। इसी तरीके से दोस्तों हम जो है हल करेंगे, यहाँ पर जो 100वां है 100 का भाग जो है 4 में देंगे तो हमारा 0.04 आंसर आएगा। 6 और 1000 से भाग देंगे हम 6 में, ठीक है। तो आंसर हमारा आ जाएगा 0.006, इस तरीके से आंसर इसमें आएगा और यही तरीका है ये हल करने का, ठीक है। अब इसे हम मिटा देते हैं और आगे देखते हैं दोस्तों जो है हमारा वो देखते हैं अब जोड़ के बारे में, ठीक है। तो जोड़ के बारे में देखते हैं। यहाँ पर पहला हमने जो क्वेश्चन लिखा है, अगर आप इस तरीके से, इसमें क्या होता है दोस्तों, दशमलव वाले में क्या होता है कि आप दशमलव अंक जो है दशमलव को दशमलव को नीचे ही रखकर अंक जो है आप जोड़ सकते हैं। यही तरीका होता है इसमें दशमलव में जोड़ने का। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर अंक के नीचे अंक लिखा, दशमलव के नीचे दशमलव लिखा, फिर अंक के नीचे अंक लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 के 0 हासिल आए 1, 3 2 5 5 और 1 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों अंकों के बीच में दशमलव लगा है तो यहाँ पर भी हम दशमलव लगा देंगे तो यही आंसर हो जाएगा हमारा 6.0, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये हल होता है, यानी कि जोड़ जो है इस तरीके से हल किया जाता है। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा 3.64, ठीक है, प्लस 2, यहाँ पर है पॉइंट उसके बाद है, ठीक है। तो पॉइंट के पहले है हमारा इस तरीके से, फिर यहाँ पर लिख लेते हैं, थोड़ा दूर लिख लेते हैं, बीच में पड़ जा रहा है। इस तरीके से है यहाँ पर 3.64, ठीक है। उसके बाद पॉइंट के बाद है तो पॉइंट हम यहाँ लगाएंगे नीचे, ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे। उसके बाद है पहले 5 और 2 5 है, ठीक है, यानी कि 25 लिखा है क्योंकि पॉइंट के पहले लिखा हुआ है। और उसके बाद पॉइंट के बाद में देखते हैं तो लिखा है हमारा 5 6 और 3। अब इसे प्लस करना है, हमें प्लस करना है, ठीक है। इससे आप पॉइंट के पहले जो है 0 लगा सकते हैं अंक में, ठीक है, और पॉइंट के बाद भी लगा सकते हैं, क्योंकि जब अंक के ऊपर कुछ नहीं रहता या फिर अंक के कोई नीचे नहीं रहता तो वहाँ पर आप 0 मान सकते हैं या फिर लिख भी सकते हैं, कोई अंतर नहीं उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर 3 के 3 ही हो जाएगा हमारा जोड़ने पर। यहाँ पर होगा 6 4 10, 10 के 0 हासिल लाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर होगा हमारा 6 5 11, 11 1 हासिल 12, 12 के 2 हासिल आएंगे 1, और यहाँ पर दशमलव है तो दशमलव लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। हासिल आएगा 5 जो है हमारा 5 3 8 हो जाएगा, और 8 में 1 हासिल जोड़ेंगे, हासिल हमारा 1 बचा था तो 8 1 9 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट हमने लगाया ही है। उसके बाद यहाँ पर 2 बचा है तो 2 हमारा उतर जाएगा। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, इतना। हमारे कहने का अर्थ यह है दोस्तों, जोड़ में क्या होता है कि आप कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, क्वेश्चन जोड़ में कोई भी हो, आप केवल जो है ये ध्यान रखिएगा
कि जो भी क्वेश्चन हल कर रहे हैं वो दशमलव के नीचे दशमलव रख करके ही आप क्वेश्चन को जो है हल कीजिएगा, जिस तरीके से हमने यहाँ पर लिख करके आप लोगों को बताया। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं जो हमने लिखा है यहाँ पर 0.5, यहाँ पर 0 नहीं सॉरी 4.5 लिखा है। ठीक है, उसके बाद प्लस 2.34 लिखा है। अब इसे किस तरीके से हल करना है आप, ठीक है, इस तरीके से भी हल कर सकते हैं और इस तरीके से भी लिख करके यहाँ पर। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर 2.3 और 4। अब इसे प्लस करना है हमें, तो यहाँ पर आप जीरो के बाद पॉइंट के बाद 0 आप मान सकते हैं अंक के ऊपर। ठीक है, चाहे अंक के नीचे चाहे अंक के ऊपर हो। तो यहाँ पर 4 का हमारा 4 ही हो जाएगा। यहाँ पर है 5, हमारा 5 में अगर 3 प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा हमारा। ठीक है, 8 हो गया। उसके बाद जब यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे दोस्तों, तो 2 अंक के बाद ही पॉइंट लगा है, तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा हमारा, जब जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। आंसर हमारा कितना आया 6.84। ठीक है, तो ये आंसर आ गया हमारा। तो जोड़ने का यही तरीका होता है दोस्तों, क्वेश्चन कैसा भी हो, अगर जोड़ है दोस्तों तो आप अंक के नीचे अंक लिखेंगे और पॉइंट के नीचे पॉइंट रख कर ही आप इसे प्लस करेंगे। जोड़ में यही अंतर है दोस्तों। यही आप जो जोड़ नॉर्मल जोड़ करते हैं तो आप अंक के नीचे अंक को रख कर जोड़ करते हैं। ठीक है, दशमलव में क्या है कि आप केवल इतना ही ध्यान रखिए कि दशमलव के नीचे दशमलव रख करके ही आप अंकों का जो है जोड़ करेंगे। यही होता है दशमलव जोड़ में। ठीक है, तो ये तरीका होता है जोड़ का। आगे देखते हैं दोस्तों अब घटाना के बारे में। ठीक है, जोड़ को हमने देखा, अब घटाने में देख जोड़ में हमने क्या देखा कि दशमलव के नीचे दशमलव लिख करके ही हम अंकों को जोड़ते हैं। वैसे घटाना में भी है दोस्तों कि हम दशमलव के नीचे ही रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद अंकों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं घटाना में, तो यहाँ पर है हमने जो क्वेश्चन लिखा है इसमें, तो 4 के नीचे हमने लिखा है 3, उसके बाद दशमलव के नीचे दशमलव लिखा है, 2 के नीचे 1 लिखा है और 5 के नीचे 3 लिखा है। तो दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है, उसके बाद अंक लिखकर आपको घटाना है, जोड़ना है, या फिर भाग देना है, या फिर गुणा करना है। आपको इसमें केवल दशमलव का ही ध्यान रखना है। तो देखते हैं किस तरीके से घटाते हैं। तो यहाँ से 5 में से अगर हम 3 निकालेंगे तो हमारा 2 आएगा, 2 में से 1 निकालेंगे तो हमारा 1 आएगा। अब यहाँ पर 2 अंक के बाद हमारा दशमलव है, तो यहाँ पर हम दशमलव लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद 4 में से 3 निकालेंगे तो हमारा 1 आएगा। आंसर हमारा इतना हुआ। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 हासिल लेंगे हम, 0 है क्योंकि 1 हासिल लेंगे तो हमारा हो जाएगा 10, 10 में से अगर हम 4 निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 6। ठीक है, यहाँ पर बचा कितना 3, 3 में से 2 निकालेंगे 1, उसके बाद 2 बचा, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 3 बचा, यहाँ से लिए थे हम, तो यहाँ पर 3 हुआ, 3 में से 2 निकला 1, यहाँ पर 3 है, 3 में से 1 निकलेगा तो हमारा हो जाएगा 2। अब यहाँ पर 3 अंकों के बाद हमारा पॉइंट लगा है, यानी दशमलव है, तो हम दशमलव लगाएंगे, उसके बाद 0 है तो 0 लिख देंगे। आंसर हो गया हमारा इतना। तो ये तरीका होता है घटाने का। आगे देखते हैं गुणा। गुणा में किस तरीके से होता है। गुणा में जो है हम टाइप 2 तरीके से देखेंगे। क्वेश्चन को हल करने का जो टाइप है वो 2 तरीके से देखेंगे। पहला टाइप देखेंगे, उसके बाद टाइप 2 देखेंगे। तो पहला देखते हैं पॉइंट के नीचे यानी कि दशमलव के नीचे दशमलव रख करके किस तरीके से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर है पहले 5 को 3 में गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 15। ठीक है, तो 15 हो जाएगा, 15 के 5 लिख देंगे हम, हासिल 1 बचेगा। और यहाँ पर जब 2 में गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 1 हासिल हमारा 11 हो जाएगा। यहाँ पर गुणा करेंगे तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर गुणा 3 दूना 6 हो जाएगा हमारा। ठीक, अब हम इसको जो है प्लस कर लेते हैं, तो 9 1 10 हो जाएगा हमारा, 10 के 0 हासिल 1, 6 1 7 7 1 8। अब हमारा अंक कितने अंक के बाद हमारा पॉइंट लगा है, यानी कि दशमलव लगा है, तो एक और एक के बीच में जो है, यानी कि एक अंक के बीच में ही हमारा दशमलव लगा है। तो यहाँ पर हम 1 अंक के बाद जो है दशमलव लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 अंक के बाद ही दशमलव लगा है यहाँ पर भी, तो 1 अंक के बाद हम यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, आप ये तरीका भी याद रख सकते हैं कि कितने अंकों के बाद जो है ये दशमलव लगा है,
उतने अंक के बाद भी आप क्वेश्चन के हिसाब से आंसर में उतने अंक के बाद आप गिन करके दशमलव लगा सकते हैं। ये तरीका भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर गुणा करते हैं, देखते हैं तो 0 का तो 0 0 हो जाएगा। यहाँ पर 5 दूना 10, 10 के 0 हासिल 1, ठीक है। उसके बाद 3 दूना 6, 6 1 7 हो गया हासिल, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, प्लस करते हैं तो हमारा कितना आता है। यहाँ पर एक अंक के बाद हमारा दशमलव लगाते हैं, एक अंक के बाद हम यहाँ पर दशमलव लगा देंगे तो हमारा आंसर जो है इतना आ जाएगा। अब टाइप 2 में देखते हैं, क्वेश्चन हमने यही रखा है टाइप 2 में समझाने के लिए। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है, इसमें अगर दशमलव को हम दशमलव काट देंगे 0 से, ठीक है। दशमलव कट गया हमारा, 0 कट गया, बचा कितना हमारा, तो 35 गुणे जो है 2 बचा। अब इसे हल करेंगे हम तो 5 दूना 10 हो गया, 10 के 0 हासिल 1, 3 दूना 6, 6 1 7, आंसर हमारा कितना आ गया 70, ठीक है। यही क्वेश्चन हमने यहाँ पर भी रखा था समझाने के लिए। तो आप इस तरीके से भी इसे हल कर सकते हैं और इस तरीके टाइप 2 के तरीके से भी आप इसे हल कर सकते हैं। अगला देखते हैं आगे, जो भाग वाला पोर्शन है, ठीक है। भाग में देखते हैं किस तरीके से दशमलव में भाग दिया जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं तो 2 चौके हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। 2 चौके हमारा यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब पॉइंट लगा है तो एक अंक के बाद हमारा दशमलव लगा है तो एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, उसके बाद 0 लिख देंगे, ठीक है। तो ये तरीका होगा हमारा 2 चौके 8, यानी कि यहाँ पर कट जाएगा ये इस तरीके से भाग लगता है इसमें। अब 8 चौके 32, यहाँ पर 8 चौके 32 हो गया, ठीक है। 8 चौके 32 हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 अंक के बाद हमारा पॉइंट लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। अब हमारा 2 अंक इसमें भी हो गया, फिर पॉइंट लगा देंगे, फिर 0 लिख देंगे, आंसर हो गया हमारा। तो ये भी कट गया हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से भाग में दिया जाता है, दशमलव लगा करके भाग दिया जाता है। ये तरीका भी हो गया हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब आगे देखते हैं यहाँ पर आवर्ती दशमलव। आवर्ती दशमलव क्या होता है, जब दशमलव के बाद कोई अंक बार बार आता है, जब दशमलव के बाद कोई अंक बार बार आता है तो वह हमारा आवर्ती दशमलव कहलाता है। जैसे देखते हैं 7/9, अगर हम 7 में 9 को भाग देंगे तो किस तरीके से आएगा, यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम पॉइंट लेते हैं, ठीक है, अगर हम पॉइंट लेते हैं यहाँ पर तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर अगर हम पॉइंट लेंगे तो यहाँ पर हमारा 0 बढ़ जाएगा। अब देखते हैं तो 963 हमारा 7 बार गया, ठीक है। 963 अगर 7 बार गया तो ठीक है। अगर यहाँ पर फिर हम घटाते हैं तो हमारा 70 ही आता है, फिर 7 बार जाएगा, फिर हमारा 63 आएगा, फिर इस तरीके से हमारा इस तरीके से जाता आता जाएगा, ठीक है। तो कहने का अर्थ है बार बार जो है वही आता जाएगा, अंक जो है वही हमारे आते जाएंगे और कटेगा नहीं है। तो इसी को जो है दोस्तों आवर्ती दशमलव कहते हैं। जब कोई अंक बार बार आता जाएगा, यहाँ पर देखिए कट नहीं रहा है और आंसर हमारा 7 रिपीट हो रहा है, यानी कि बार बार आ रहा है, तो इसी को आवर्ती दशमलव कहा जाता है। और देखते हैं आवर्त दशमलव किसे कहते हैं। तो आवर्त दशमलव को देखते हैं, दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति, दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो तो वो हमारा आवर्त दशमलव होता है। यहाँ पर देखते हैं जैसे 0.4444, उसके बाद डैश डैश बराबर 0.4 पे बार लगा है, ठीक है। ये जो ऊपर खड़ी पाई होते हैं दोस्तों इसे बार कहते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन में देखिए 0.6666, उसके बाद देखिए 0.6 बार लगा है। इसका अर्थ है दोस्तों कि ये काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। बार का अर्थ है किसी अंक पे अगर बार लगा है तो वो काफ़ी बार रिपीट हुआ है, ये इसका अर्थ यही होता है। ये क्वेश्चन भी देखिए यहाँ पर लिखा हमने 0.357, फिर रिपीट हुआ है 357, फिर 357, तो इस तरीके से बार बार आया है। तो यहाँ पर 0.357 पे बार लगा देंगे, इसका अर्थ होता है कि वो बार बार रिपीट हुआ है, यानी कि आया हुआ है अंक। यहाँ पर देखते हैं अब, तो जो आवर्त दशमलव है दोस्तों इसे जो है 2 भागों में विभाजित किया है। पहला है हमारा शुद्ध आवर्त दशमलव, दूसरा है हमारा मिश्रित आवर्त दशमलव। तो शुद्ध आवर्त दशमलव देखते हैं तो दशमलव के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति हो, दशमलव के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति हो, यानी कि सभी अंक जो है
बार बार आए या फिर एक ही अंक बार बार आए तो वो सभी शुद्ध आवर्त दशमलव के अंतर्गत आते हैं। जैसे देखते हैं यहाँ पर 0.444, तो यहाँ पर 4 पर बार लगा दिया गया है, यानी कि 4 काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए जो हमारा सूत्र लगेगा वो लगेगा 0.p बार, ये सूत्र हमारा लगेगा। यानी कि p के स्थान पर आप कोई भी अंक लेंगे जो बार बार आया हुआ है तो उस पर आप बार लगा देंगे। ये सूत्र यहाँ पर लगेगा शुद्ध आवर्त दशमलव में। और मिश्रित आवर्त दशमलव में देखते हैं तो दशमलव के बाद 1 या 2 अंक छोड़कर पुनरावृत्त हो। दशमलव के बाद 1 या 2 अंक जो है अंक बार बार आए। जैसे देखते हैं यहाँ पर 0.24444, उसके बाद डैश डैश बराबर 0.24 पे बार लगा है, केवल 4 पे बार लगा है दोस्तों। 0 को छोड़ करके 2 अंक को छोड़ करके 4 पे केवल बार लगा है। तो यानी कि 2 और 4 बार बार रिपीट नहीं हुए, केवल एक ही अंक यानी कि 4 ही बार बार रिपीट हुआ है, इसलिए 4 पर ही केवल बार लगा है और ये 2 अंक छोड़ दिए गए हैं। इसको जो है मिश्रित आवर्त दशमलव कहा जाता है। और इसमें जो सूत्र प्रयोग होगा दोस्तों, ये सूत्र ये है 0.p(q)(x) बार लगा है इसमें, ठीक है। 0.p छोड़ करके QX पर बार लगा दिया गया है, यानी कि वो बार बार रिपीट हुए हैं। ये इस सूत्र पे ये क्वेश्चन हल किए जाएंगे। इसमें के जितने भी क्वेश्चन होंगे मिश्रित आवर्त दशमलव के और शुद्ध आवर्त दशमलव के जो भी क्वेश्चन होंगे तो इस सूत्र पर हल किए जाएंगे, 0.p बार पर हल किए जाएंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, आवर्त दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं देखते हैं। इसी में देखेंगे दोस्तों कि जो हमने सूत्र बताए आपको आगे भी आवर्त दशमलव में और मिश्रित आवर्त दशमलव में, यहाँ पर क्वेश्चन में किस प्रकार से भिन्न में बदलते हैं और उन जो है सूत्रों का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो पहले देखते हैं शुद्ध आवर्त दशमलव, उसके बाद है मिश्रित आवर्त दशमलव, ठीक है। तो इन दोनों में पहले देखेंगे हम शुद्ध आवर्त दशमलव को। तो इसमें देखते हैं जो सूत्र हमने बताया था 0.p बार, ठीक है, बराबर इसमें जब हल करेंगे इसे होगा तो p/9 होगा ये, ठीक है। तो मान लीजिए अगर क्वेश्चन हमारा ये है 0.4 पर बार है, हमने आगे बताया था कि जिस पर बार हो उसको जिस पर बार लगा हो, जिस अंक पर बार लगा हो, उसका अर्थ है दोस्तों कि वो अंक बार बार आया हुआ है, ये अर्थ होता है। अगर इसको हल करेंगे हम सूत्र के हिसाब से p/9 के हिसाब से, जिस पर बार लगा हो उसको हम ऊपर रखेंगे और बटे 9 लिख देंगे, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला जो हमारा है 0.pq पर बार लगा है, ठीक है, बराबर यहाँ पर देखेंगे तो pq/9, ठीक है, 99 यानी कि। तो बराबर अगर इस सूत्र के हिसाब से हम क्वेश्चन हल कर रहे हैं तो हमारा जो है जिस पर बार लगा हो उसे हम ऊपर रखेंगे, यानी कि 0.23 पर बार लगा है तो इसे हम 23 को ऊपर रखेंगे, ठीक है। उसके बाद 9 लिख देंगे। 9 क्यों लिखेंगे दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर p पर बार है, केवल एक अंक पर बार लगा है, 4 पर केवल एक अंक पर बार लगा है तो एक बार 9 लिखेंगे। यहाँ पर 2 अंक पर बार लगा है, ठीक है, 2 अंक पर बार लगा है तो डबल बार 9 लिखेंगे हम। इस सूत्र के हिसाब से लिखा गया है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर हमारा आंसर ये हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं अगला हमारा जो सूत्र है वो है 0.pqx, तीनों पर बार लगा है, बराबर अगर इसे हल करेंगे हमारा होगा तो pqx/999। यहाँ पर ट्रिपल बार 9 आया है क्योंकि यहाँ पर 3 संख्याओं पर बार लगा है तो यहाँ पर 3 बार 9 लिखा जाएगा। इस तरीके से आप इसे समझकर हल कर सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं तो इस जिन पर बार लगा है दोस्तों उसे हम ऊपर रखेंगे तो 0.357 पर बार लगा है तो 3, 5 और 7 को ऊपर रखेंगे और नीचे जो है हम ट्रिपल बार 9 लिखेंगे, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से इस सूत्र के हिसाब से इस तरीके से इसमें जितने भी क्वेश्चन होते हैं दोस्तों इसी तरीके से हल किए जाते हैं। आगे देखते हैं मिश्रित आवर्त दशमलव।
इसमें देखते हैं सूत्र जो है वो है 0.PQ, PQ और Q पर दोस्तों बार लगा है, P पर बार नहीं लगा है। बराबर देखते हैं तो इस सूत्र के हिसाब से किस तरीके से लगेगा। तो यहाँ पर देखेंगे सूत्र है जो हमारा PQ माइनस P बटे 90, यानी कि 9 और 0। यहाँ पर क्या है, जब एक संख्या दी हुई है, अगर 0.P यानी कि कोई संख्या अगर ये दी हुई है और इसके बाद वाली संख्या पर केवल बार लगा है, तो उसे किस तरीके से हल करते हैं। तो इन दोनों संख्याओं में से P को हम माइनस कर देते हैं और बटे 9 लिख देते, 9 और 0 लिख देते हैं। क्योंकि एक संख्या पर बार लगा है तो 9 लिखेंगे, दूसरी संख्या पर बार नहीं लगा तो उसे 0 लिख देंगे। तो हल करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर जिन संख्या पे बार लगा है, पहले तो हम लिखेंगे 3, पहले लिखेंगे जो संख्या है हमारी, ठीक है। यहाँ पर इस सूत्र के हिसाब से PQ माइनस P, तो पहले 2 और 3, फिर माइनस 2 करेंगे इसमें से। तो आंसर हमारा कितना, यहाँ पर जो है 1 पर बार लगा है तो 9 लिखेंगे, क्योंकि 3 पर बार लगा है और दूसरी संख्या पर नहीं लगा तो 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा हमारा 23 में से, यानी कि 23 में से जब हम 2 निकालेंगे तो हमारा 21 हो जाएगा और 21 बटे 90 हो जाएगा। यही आंसर हमारा इसमें आएगा। ये तरीका होता है दोस्तों इस सूत्र में मिश्रित आवर्त दशमलवें हल करने का। आगे देखते हैं जो दूसरा क्वेश्चन है, और दूसरा जो है सूत्र भी है क्वेश्चन के हिसाब से हल करने का। क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है। इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है और यहाँ पर 2 पे बार लगा है, ठीक है। जब 2 पे बार लगा हो, क्वेश्चन में देखिए 0.PQ, फिर x पे बार लगा है, बराबर PQX माइनस PQ बटे 9 और 00। यहाँ पर क्या है कि अगर आपको यहाँ पर x है या फिर x के बाद और कोई संख्या है, डबल संख्या है, उस पर अगर बार लगा है तो आप PQ उसमें से माइनस कर देंगे। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर लिखा है, देखिए 35 और 24 लिखा है हमने, ठीक है। अब 35 पर बार नहीं लगा है, 24 पे आखिरी वाली संख्या पे दोनों पे बार लगा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम कि जो है 35, यहाँ पर क्या करेंगे, सूत्र के हिसाब से PQ को हम माइनस कर देंगे, यानी कि 35 को 24 में से अगर हम 35 को माइनस कर देंगे यहाँ पर। अब क्या हुआ दोस्तों यहाँ पर कि यहाँ पर 35 और 24, केवल 35 नहीं 24 पर बार लगा है, 35 तो ऐसे लिखा गया है। अब जब यहाँ पर माइनस करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा 3524 में से हम 35 को माइनस कर रहे हैं, तो हमारी कितनी संख्या माइनस होकर आएगी। जो आंसर आएगा हमारा दोस्तों वो यहाँ पर हमारा 900 लिखा जाएगा, ठीक है। अब जो संख्या हमारा आएगा दोस्तों वो आएगा हमारा 3, 4 और 8, ठीक है, माइनस करने पर। उसके बाद हमारा 990, यहाँ पर 900 नहीं रहेगा दोस्तों, 1 9 और रहेगा, ठीक है, 1 9 और रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 संख्याओं पर बार लगा है और सूत्र में जो है केवल एक संख्या पर बार लगा है, इसलिए 9 एक बार लिखा गया है। और यहाँ पर 2 संख्याओं पर बार लगा है, इसलिए यहाँ पर हम 9 2 बार लिखेंगे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। और यही तरीका होता है ये क्वेश्चन जो है हल करने का। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त हुई और चैप्टर भी ये यहीं पर समाप्त हुआ। अगली वीडियो में जो हम नया चैप्टर पढ़ेंगे वो है हमारा साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज। चैप्टर का नाम है जो हम आगे की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों आप लोगों का इतना सपोर्ट करने के लिए तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।